नमस्कार मित्रों, मैं आपका एस्ट्रो फ्रेंड एस्ट्रो ओम प्रकाश एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज हम बेसिक एस्ट्रोलॉजी कुंडली सीखने की सबसे आसान विधि के अंतर्गत आज हम ग्रहों की दृष्टि को हम समझने का प्रयास करेंगे। मित्रों, जी हाँ मित्रों, शास्त्रकारों ने सभी ग्रहों को एक निश्चित दृष्टियां प्रदान की गई है और वो अपने इसी स्पेशल एस्पेक्ट से वो अपने प्रभाव में विशेष रूप से वृद्धि करते हैं। जी हाँ मित्रों, तो आज हम नौ ग्रहों की जो स्पेशल एस्पेक्ट है उसके बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल में अभी अभी जुड़े हैं तो आप हमारे पिछले वीडियो को जरूर देखिए। पिछले हमने 6-7 वीडियो जो बनाए हैं, ये हमारा 7वां वीडियो है, तो हमारे पिछले वीडियो को आप जरूर देखिए मित्रों, क्योंकि ये हमारा बेसिक एस्ट्रोलॉजी की सीरीज चल रही है। निश्चित रूप से आप यदि हमारे पिछले 6-7 वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए मित्रों, आज हम शुरुआत करते हैं ग्रहों की विशेष दृष्टियां। आप जैसे कि देख पा रहे होंगे मित्रों कि सभी ग्रहों की एक निश्चित दृष्टियां होती है और उन्हीं दृष्टियों के अनुरूप जो है शास्त्रकारों के द्वारा जो है वो फल कथन कहे गए हैं। तो सभी जो ग्रह हैं उनकी दृष्टियों को हम यहां बताते हैं। सबसे पहला है मंगल ग्रह। जी हां विद्यार्थियों, मंगल ग्रह की 3 विशेष दृष्टियां होती है: चौथी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 8वीं दृष्टि। चलिए अब हम सूर्य की दृष्टि के बारे में बात करें। विद्यार्थियों, सूर्य की 7वीं दृष्टि होती है, चंद्रमा की 7वीं दृष्टि होती है, बुध की 7वीं दृष्टि होती है, गुरु की 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि, शुक्र की 7वीं दृष्टि, शनि की 3री दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि। जी हाँ मित्रों, गुरु के समान राहु की भी 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि मित्रों, और केतु की 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि जो है शास्त्रकारों ने इसे प्रदान किए हैं। लेकिन कुछ कुछ शास्त्रकारों का ऐसा मानना है मित्रों कि राहु और केतु एक छाया ग्रह है, इसकी कोई दृष्टि नहीं होती। लेकिन जब हम प्रेडिक्शन कुंडली के बारे में अध्ययन करते हैं तो इनके दृष्टियों को भी कंसीडर किया जाता है, क्योंकि इनके दृष्टि का भी प्रभाव देखने को मिलता है। अगर हम इस कालपुरुष की कुंडली में ग्रहों की दृष्टि के बारे में यदि हम बात करें तो मंगल की चौथी दृष्टि, तो मंगल जिस राशि में बैठता है उस राशि के लिए ये शुभ फल प्रदान करता है, लेकिन जहां जहां ये देखता है उस भाव से संबंधित कारकत्वों में ये हानि करता है, रोग देता है, बीमारी देता है। मंगल अपने कारकत्वों के आधार पर अपना फल प्रदान करता है। मंगल सर्जरी का कारक है, मंगल जो है फोड़े फुंसी का कारक है, मंगल जो है ऑपरेशन का कारक है, और मंगल जो है वो लड़ाई झगड़ा का भी कारक है। तो उन भावों से जो रिश्तेदार हैं उनसे भी ये मनभेद और मतभेद की स्थिति निर्मित कर सकता है। चलिए मित्रों, मंगल का एस्पेक्ट देखते हैं। मंगल लगन में अगर बैठा है तो चौथी दृष्टि चतुर्थ भाव में, और चतुर्थ भाव में मंगल की दृष्टि क्या हो जाती है? नीच का हो जाता है। मंगल जो है कर्क राशि में नीच का हो जाता है। जी हाँ मित्रों, तो नीच के होने की वजह से यहाँ मंगल जो है वो थोड़ा सा अशुभ फल जरूर प्रदान करेगा, क्योंकि ये मंगल ये हमारा सुख का भाव है, तो सुखों में ये क्या करेगा? कमी करेगा। चलिए, मंगल की सप्तम दृष्टि कहां पड़ रही मित्रों? मंगल की सप्तम दृष्टि हमारे पत्नी के स्थान में, हमारे इन लॉस, हमारे स्पाउस के स्थान में मंगल की सप्तम दृष्टि पड़ रही है।
अब सप्तम दृष्टि जो है मंगल शुक्र को अपना शत्रु मानता है, तो यहां पर शुक्र तो ये मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। जी हाँ मित्रों, ये हमारे दाम्पत्य जीवन में मनभेद और मतभेद की स्थिति निर्मित करेगा मित्रों। चलिए, मंगल की जो 8वीं दृष्टि है वो है अष्टम भाव में। तो 8वीं दृष्टि अष्टम भाव में होने के कारण, क्योंकि ये मंगल की खुद की राशि है और जब कोई ग्रह अपने घर को देख रहा हो तो अपने घर को कभी वो नुकसान या हानि नहीं पहुंचाता। ऐसे जातकों की जो रुचि है वो गुण विद्या में हो जाएगी, ज्योतिष में हो जाएगा। चलिए, अब हम दूसरे ग्रह की बात करते हैं मित्रों, हम सूर्य की बात करते हैं। तो शास्त्रकारों ने सूर्य को एक ही दृष्टि प्रदान की है, 7वीं दृष्टि। तो सूर्य जो है 7वीं दृष्टि से वो कहां देखता है, एकादश भाव को देखता है। तो यहां से सूर्य अपने 7वीं दृष्टि से एकादश भाव को देख रहा है। तो एकादश भाव में जिस भी किसी ग्रह की दृष्टि हो या कोई भी ग्रह बैठा हो, वो अपने कारकत्वों के अनुसार लाभ प्रदान करता है। तो पुत्र से इसको क्या होगा, लाभ होगा। पुत्र सुख की इसको क्या होगी, प्राप्ति होगी। इसके अलावा अगर ये सरकारी पद में है तो इसको पदोन्नति मिलेगी, इसको सामाजिक मान सम्मान यश कीर्ति इत्यादि जो है वो प्राप्त होगा। चलिए, अब हम चंद्रमा का एस्पेक्ट देखते हैं मित्रों। चंद्रमा को भी शास्त्रकारों ने एक ही दृष्टि दी है, 7वीं दृष्टि। अब ये चंद्रमा की दृष्टि जो है वो कर्म भाव में होने के कारण ऐसा जातक जो है वो सभी काम को पूर्ण रूप से बहुत ध्यान से बहुत मन लगा के ऐसा जातक जो है करता है, इसी कारण उसको काम में सफलता प्राप्त होती है। ऐसे जातक को माता का भी सुख प्राप्त होता है, भूमि भवन वाहन का भी सुख ऐसे जातक को प्राप्त होता है। चलिए, अब हम बुध के बारे में विचार करते हैं मित्रों। बुध यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कन्या राशि में बुध यहाँ पे बैठा हुआ है। अब बुध की भी क्या होती है, सप्तम दृष्टि होती है। तो बुध यहाँ पर बैठा है, कन्या राशि में बैठा है, तो ऐसा जो जातक होगा वो प्रतियोगी परीक्षा में अच्छे अंकों से ये प्राप्त होगा। इसको कोई ये अच्छे सरकारी पद में ये जा सकते हैं। ये शत्रु हंता होंगे ऐसे जातक जो है, और इनको कोर्ट कचहरी के मामले से इनको लाभ प्राप्त होगा, कोर्ट का डिसीजन इनके फेवर में होगा और ये अपने सुख सुविधाओं के लिए, अपने एजुकेशन के लिए ये क्या करेगा, लोन लेगा और ये सफलता प्राप्त करेगा। चलिए मित्रों, अब हम कुंडली के शुक्र के बारे में, हम अगर उसकी दृष्टि के बारे में बात करें तो शुक्र को भी शास्त्रकारों ने 7वीं दृष्टि जो है वो बुध के समान शुक्र को भी 7वीं दृष्टि प्रदान की गई है। तो यहाँ पर शुक्र जो है वो लगन को दृष्टि देगा। तो लगन को दृष्टि देने के कारण जातक जो है वो क्या होगा, जातक जो है वो लग्जरियस होगा, एक्सपेंसिव होगा। जातक जो है क्रिएटिविटी के चीजों में वो रुचि लेगा। क्ले आर्ट हो गया, सिंगिंग, डांसिंग, म्यूजिक, इसमें इसकी रुचि होगी। इसके अलावा ये होटल मैनेजमेंट है ना, ब्यूटी पार्लर, फैंसी स्टोर का संचालक हो सकता है, इत्र कंपनी का संचालक हो सकता है, ऐसा प्रिंट मीडिया में जा सकता है, ऐसा जातक मॉडलिंग में जा सकता है। तो इस तरह से ये शुक्र से संबंधित कारकत्वों में ये क्या करेगा, वृद्धि करेगा। वाहनों में विशेष दिलचस्पी होगी ऐसे जातकों को, और ये टूर्स एंड ट्रेवलिंग के कार्य में, होटल मैनेजमेंट के कार्य में इसको सफलता प्राप्त होगी। चलिए, गुरु की अगर हम एस्पेक्ट की बात करें तो गुरु का जो एस्पेक्ट है विद्यार्थियों, वो 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि होती है। अब यहां से हम बात करें गुरु, तो यहां से 5वीं दृष्टि 1 2 3 4 5, जी हाँ, तो गुरु की दृष्टि लगन पे पड़ रही है। तो गुरु की शुभ ग्रहों की दृष्टि जब लगन पर पड़ता है तो लगन की शुभता बढ़ जाती है, जातक को मान सम्मान की प्राप्ति होती है, जातक जो है धर्म कर्म के कार्यों में रुचि लेने वाला होता है, जातक आध्यात्मिक प्रकृति का होता है और जातक पर सदैव ईश्वरी कृपा जो है वो बनी हुई होती है। अगर गुरु की सप्तम दृष्टि की बात करें तो गुरु का जो सप्तम दृष्टि होता है वो हमारे पराक्रम भाव में है।
तो जातक जो है वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या करेगा, पराक्रम करेगा। इसके लिए उसको छोटी छोटी यात्राएं भी करनी पड़ सकती है, छोटी छोटी तीर्थ यात्राएं भी इनको करनी पड़ सकती है, इससे इनको धन लाभ प्राप्त होगा। छोटे भाई से इनका संबंध जो है वो बहुत मधुर होगा। ये हमारा चूंकि छोटा भाई का भी भाव होता है, तो छोटे भाई से बहुत मधुर संबंध होगा। पड़ोसियों से भी इनके संबंध बहुत मधुर होंगे। चलिए, गुरु का जो 9वां दृष्टि होगा 7, 8, 9, गुरु की जो 9वीं दृष्टि है वो पंचम भाव में पड़ रही है। तो ऐसे जातक का पुत्र जो है वो काफी सहयोगी साबित होगा। ऐसे जातक ज्ञान की दिशा में विशेष उन्नति प्राप्त होंगे। वेद मंत्रों से जुड़कर काम करे तो इसको लाभ होगा। संतान इनके अनुकूल होते हैं और मंत्र सिद्धि जो है ऐसे जातक जो है वो अपने जीवन में जरूर करते हैं और परमात्मा की कृपा प्राप्त करते हैं। जी हाँ विद्यार्थियों, चलिए अब हम शनि के एस्पेक्ट के बारे में आपको बताते हैं। शनि की भी 3 दृष्टियां होती है, तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि। जी हाँ विद्यार्थियों, यहां से यदि हम बात करें 1, 2, 3, ये शनि की पहली दृष्टि है। तो शनि का दृष्टि यहाँ तीसरी दृष्टि लगन पर नीच के शनि हो रहे हैं, क्योंकि मंगल की राशि में शनि क्या हो जाते हैं, मेष राशि में नीच के हो जाते हैं। तो यहाँ पर जातक जो है वो क्या है, थोड़ा क्रोधी स्वभाव का होगा और क्रोधी स्वभाव के चलते जो है ये जो है किसी से भी इनका मनभेद और मतभेद की स्थिति जो है वो क्या हो सकती है, निर्मित हो सकती है। शनि की जो 7वीं दृष्टि है वो संतान भाव में पड़ रही है। संतान भाव में पड़ने की वजह से ये जातक जो है वो संतान के एजुकेशन को लेकर के ये इनके मन में क्या होगी, चिंता होगी और इनके संतान के एजुकेशन में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। शनि की दृष्टि जो होता है उस पर्टिकुलर भाव में मनभेद और मतभेद की स्थिति जो है वो निर्मित करता है। हो सकता है संतान से इनको मनभेद और मतभेद की स्थिति जो है वो निर्मित हो जाए। चलिए, शनि की जो 7वीं दृष्टि है वो 10वीं दृष्टि है वो विवाह स्थान में है। तो विवाह स्थान में शनि की दृष्टि होने के कारण विवाह में जो है वो विलंब करेंगे। शनि की दृष्टि जो है वो पार्टनरशिप नहीं होने देगा। ऐसा जातक कोई पार्टनरशिप में यदि अपना व्यवसाय या व्यापार करना चाह रहे हैं तो पार्टनरशिप जो है वो फेल हो जाएगा। जातक कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्री का संचालक हो सकता है, जातक आर्किटेक्चर इंजीनियर हो सकता है, सिविल इंजीनियर हो सकता है। जातक जो है भूमि भवन वाहन की खरीदी बिक्री से यदि काम करे तो उसे धन लाभ प्राप्त होगा। तो इस तरह से हम आज आपको बताए हैं मित्रों कि विभिन्न ग्रहों की जो विशेष दृष्टियां हैं और उनके फल क्या होते हैं। यदि आपको हमारा ये प्रयास अगर पसंद आता है तो हमारे इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मित्रों। अगर आपके कोई अमूल्य सुझाव है तो हमें अवश्य प्रदान कीजिए, क्योंकि आपका सुझाव जो है हमें प्रेरणा प्रदान करते हैं। आपने अपना कीमती समय हमारे इस चैनल को दिया, इसी तरह आप अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। नमस्कार।